गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोगों ने प्रोनाउन चेंजिंग एंड टेबल, प्रोनाउन की टेबल जाना था। आइए जल्दी से रिवीजन उसका कर लेते हैं। आप लोगों ने जाना था रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदले जाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदले जाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस नहीं बदले जाते हैं। और इसके साथ ही आप लोगों ने एक जाना था ट्रिक्स प्रोनाउन चेंजेस की 1 2 3 अपॉन SON 1 2 3 अपॉन SON। तो बच्चों जो लैंग्वेज में लिखाया गया है उसको आपको पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको लैंग्वेज में याद रहेगा। बाय द वे अगर आप उसमें समझ नहीं पा रहे हैं तो इसको भी देख के समझ सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना रहेगा, रूल्स याद किया जाता है, उसके बाद उनको अप्लाई किया जाता है। कोई भी रूल्स कारगर तभी होता है जब हम उसको अप्लाई कर लेते हैं। यानी कि गणित हो या इंग्लिश हो, कुछ भी हो, इंग्लिश में रूल्स आपको लर्न करना है। स्ट्रक्चर्स यानी कि यस सेंटेंस कैसे बनता है ट्रांसलेशन में, उसका स्ट्रक्चर आपको याद करना है। लेकिन खाली याद कर लेने से आपको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। कहने का मतलब है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको उसमें काबिलियत हासिल होती जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स फेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तभी आपको कोई चीज़ समझ में अच्छे से आएगी। चलिए आइए देख लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल प्रोनाउन चेंज के, उसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस पे बात करते हैं। एग्जाम्पल है He said to us, you can help your brother। एग्जाम्पल है बच्चों he said to us, you can help your brother। इसका इनडायरेक्ट बनाना है। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगी, सेड टू का टोल्ड हो गया, उसके बाद अस हो गया, ही टोल्ड अस हो गया। अब यहाँ पे कामा, इन्वर्टेड कामा के प्लेस पे क्या रहेगा, कंजक्शन दैट। जब तक सेंटेंस प्यारे बच्चों, जब तक सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का असर्टिव रहेगा तब तक कंजक्शन दैट लगेगा। कौन सा कंजक्शन लगेगा, दैट। जब तक यहाँ पर सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता रहेगा, ये याद रखना है। जब तक इन्वर्टेड कामाज के भीतर वाला सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता रहेगा तब तक कंजक्शन दैट लगता रहेगा। तो यहाँ पे कंजक्शन दैट लग गया। He told us that। अब यहाँ पे आपको देखना है प्रोनाउन चेंज करना है ना। यहाँ पे यू लिखा हुआ है और आप जानते हैं यू किस पर्सन का है, कल आपको टेबल में बताया गया था। यू सेकंड पर्सन का है, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, he she it and they थर्ड पर्सन। आई वी एक्चुअली स्पीकर होते हैं, वक्ता, यानी कि फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात को कहता है, सेकंड पर्सन वो होता है जो सुनता है यानी कि श्रोता, थर्ड पर्सन वो होता है जिनके बारे में बात की जाती है। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग, यानी कि सेकंड, दो के नीचे क्या है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, यानी कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, अस। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों कि कह दिया जाता है सिंपल था कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल दीजिए। ऑब्जेक्ट अस लिखा है तो बच्चे समझते हैं इसी अस को यहाँ लिख दें, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों, ये सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस लगेगा। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ही लगेगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव है। तो अस कहाँ से बना है, अस किस प्रोनाउन से बना है और ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, यानी कि अस बना है वी से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू के प्लेस पे क्या हो जाएगा बच्चों, वी ही, सॉरी हाँ यस, यानी कि वी ही हो जाएगा।
ये जो सेकंड पर्सन है इसको अस के अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो अस बना है हमारा वी से। अब चूंकि ये यू जो लिखा हुआ है सब्जेक्टिव केस है, तो अस का भी सब्जेक्टिव केस ही आएगा, यानी कि वी हो जाएगा। He told us that we। अब कैन का क्या हो जाता है, टेंस चेंजेस में जाएंगे। टेंस चेंजेस आपको वीडियो नंबर सेकंड में बताया गया है। कैन का कुड हो जाएगा। ये कुड कब हो जाएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में होगी। जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में होगी तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। टेंसेस बदलते रहेंगे, प्रेजेंट के सभी पास्ट में चले जाएंगे। तो ही टोल्ड अस दैट वी कुड, उसके बाद में क्या है, वर्ब है हेल्प। अब यहाँ पर फिर से प्रोनाउन आ गया योर, ये भी सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ये देखना है कि ये सेकंड पर्सन का कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है या पॉजिटिव केस है। तो ये पॉजिटिव केस है, यानी कि अधिकरण कारक है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसका भी पॉजिटिव केस ही लगाएंगे, यानी कि अस का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, वी अस अवर अवर्स, तो अवर हो जाएगा। यहाँ पे अवर हो गया। या ऐसे आप समझ लें, जब सब्जेक्ट हमारा यू था तो यू के साथ में क्या था, योर, तो वी के साथ में क्या होगा, अवर। ऐसे याद कर लीजिए, आई मी माई माइन, वी अस अवर अवर्स, यू यू योर योर्स। ऐसे याद कर लीजिए तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा उसी का पॉजिटिव लगेगा। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा उसी का पॉजिटिव लगेगा। पहले वाले से कंपेयर कर लीजिए आप, यू के साथ में क्या था, योर, तो जब यहाँ सब्जेक्ट हो गया वी, तो वी के साथ में क्या होगा, यहाँ पे आवर होगा। हमें लगता है ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं। समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। श्रुति सेड आई हैव lost my bag in the market। श्रुति said I have lost my bag in the market, तो इसका इंडायरेक्ट क्या हो जाएगा, श्रुति said। देखिए बच्चों, कई बार ऐसा होता है रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब दी गई होती है, ऑब्जेक्ट उसका नहीं होता है। और कई बार ऐसा होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिपोर्टेड स्पीच के भी पार्ट में लिख दिया जाता है। तो जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं, यहां दिए गए नॉमिनेटिव केस को उठा करके इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यानी कि यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट मान लेंगे तो सेड का टोल्ड हो जाएगा तथा अन्य किसी एप्रोप्रिएट वर्ड में बदल जाएगा। तो श्रुति सेड हो गया, कंजक्शन क्या लगेगा, दैट लगेगा। अब आई के प्लेस पर, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट किसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हमारा श्रुति है, श्रुति को सी बोलेंगे, यानी श्रुति एक लड़की है, अर्थात सी हो जाएगा। तो सी हो गया। अब यहाँ पे हैज और हैव में से कुछ आ गया, यानी हैव आ गया। तो हैज और हैव किस टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काहे में जाता है, पास्ट परफेक्ट में। अब प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड ही लगती है। बदला होता है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। तो या तो यूं समझ लीजिएगा आप, हैज और हैव के प्लेस पे हैड हो जाता है, हैज और हैव के प्लेस पे हैड हो जाता है इनडायरेक्ट बनाने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट में भी आती है, पास्ट परफेक्ट में भी आती है, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए माई आ गया। माई फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाएंगे, उसका पॉजिटिव लगाएंगे। यानी कि श्रुति को क्या बोला है आपने, सी बोला है। तो जब यहाँ पे आई था तो आई के साथ में माई था, तो जब यहाँ पे सी हो गया तो सी के साथ में क्या होगा, कमेंट में बताइएगा। सी के साथ में क्या होगा, हर हो जाएगा।
शी हैड लॉस्ट हर बैग इन द मार्केट। हमें लगता है कुछ आपके समझ में आया होगा। अब ये आप दो एग्जाम्पल्स में अपने प्रोनाउन चेंजेस समझा थोड़ा सा, अभी साथ ही साथ रूल्स बताते रहें। उसके बाद जब एक्सरसाइज करवाएंगे तो और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। अब आइए अगला चेंज देख लेते हैं, चेंज इन नियरनेस। उसकी भी टेबल अथवा कुछ वर्ड्स लिख लीजिए आप, उसके बाद फिर एक्सरसाइज और अन्य एग्जाम्पल्स, अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। चेंज इन नियरनेस यानी निकटता, प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन, यानी कि वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस विल बी चेंज्ड इनटू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंट। निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। और बच्चों, प्रोनाउन और टेंस और निकटता प्रकट करने वाले शब्दों सभी के साथ में एक्सेप्शन होता है। तो आपको टेंस चेंज का एक्सेप्शन बता दिया गया है, प्रोनाउन चेंज का एक्सेप्शन एग्जाम्पल्स आने पर बताया जाएगा। उसमें लिखने जैसी कोई बात नहीं है, आपको याद रखना है केवल। प्रोनाउन चेंज तब नहीं होगा जब वे अस अवर को संपूर्ण मानव समाज अर्थात व्यापक अर्थ में किया गया हो, है ना, तब प्रोनाउन नहीं बदलेगा। और नियरनेस का भी एक्सेप्शन होता है, इसका भी अभी बताते हैं। मार्कर में थोड़ा सा रिफिल कर लेते हैं। यानी कि निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन, इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्ट में नाउ होगा, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में देन हो जाएगा। डायरेक्ट में दिस होगा तो इनडायरेक्ट में दैट हो जाएगा। डायरेक्ट में दीज होगा तो इनडायरेक्ट में दोज हो जाएगा। डायरेक्ट में टुडे होगा तो इनडायरेक्ट में दैट डे हो जाएगा। डायरेक्ट में टुमारो होगा तो द नेक्स्ट डे हो जाएगा। द नेक्स्ट डे कर दीजिए अथवा द फॉलोइंग डे कर दीजिए।
यस्टरडे होगा तो द प्रीवियस डे हो जाएगा। यस्टरडे होगा तो द प्रीवियस डे हो जाएगा। मार्कर बढ़िया काम नहीं कर रहा है, चलिए इससे लिखता हूं। यानी कि नाउ होगा तो देन हो जाएगा, दिस होगा तो दैट हो जाएगा, दीज होगा तो दोज हो जाएगा, टुडे होगा तो दैट डे हो जाएगा, टुमारो होगा तो द नेक्स्ट डे हो जाएगा, या द फॉलोइंग डे भी हो सकता है ना। द फॉलोइंग डे भी कर सकते हैं। यस्टरडे होगा तो द प्रीवियस डे हो जाएगा। लास्ट नाइट हो अथवा लास्ट नाइट या ईयर हो तो द प्रीवियस नाइट या ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट डे हो डायरेक्ट में तो क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग डे हो जाएगा। द नेक्स्ट डे होगा तो द फॉलोइंग डे हो जाएगा, द यहां भी लगा लीजिए। द नेक्स्ट डे होगा तो द फॉलोइंग डे। ये नियरनेस चेंजेस होंगे, और डायरेक्ट में एगो होगा तो इनडायरेक्ट में बिफोर हो जाएगा। नोट करते हैं आप लोग, नोट कर लीजिए तब तक। नोट कर लिया होगा। क्लीन कर देते हैं। अब एग्जाम्पल्स आप लोग समझें। आइए देखते हैं बच्चों, क्या करना है आपको। टेंस चेंजेस जो भी लिखा आपने उसको बराबर दोहराते रहना। दिन में हर दिन ये करना है आपको, भले 10 मिनट 2 लाइनें 3 लाइनें पढ़ें, लेकिन दोहराएं डेली, यानी कि निरंतरता बनाए रखें। कंटिन्यूएशन जो है बना रहना चाहिए। कंटिन्यूएशन टूटता है तो चीजें अपने क्रम से
तितर बितर हो जाती है। एग्जाम्पल्स लिखते हैं। रानी said to मीनू, I don't believe you now। रानी said to मीनू, I don't believe you now। अब इसमें बच्चों प्रोनाउन चेंज भी करना है, टेंस भी चेंज करना है और नियरनेस भी चेंज करना है, तीनों चेंजेस करते रहना है। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। रानी टोल्ड मीनू, कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। उसके बाद प्रोनाउन आई है तो आई किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट रानी है, रानी को सी बोलेंगे तो यहाँ पे सी हो जाएगा। अब डोंट लगा हुआ है तो डोंट, डू नॉट, डज नॉट के प्लेस पे क्या हो जाता है, डिड नॉट और डिडंट, है ना। डोंट लिखा हुआ तो यहाँ पे डिडंट हो जाएगा। बिलीव, अब ये यू यहाँ पे लिखा हुआ है, अब यू में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों में, कहते हैं यू सब्जेक्ट भी होता है, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। तो समझना आपको ऐसे है बच्चों, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जो कि यहाँ पे यूज किया जा चुका है। तो यहाँ पर यानी क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट ही होता है, क्रिया के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ऐसे आपको समझना है, यानी ये सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट लगा देना है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मीनू है, मीनू को सी बोला जाएगा, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर हो जाएगा, यानी कि यू के प्लेस पे हर हो जाएगा। सी डिडंट बिलीव हर, और नाउ का क्या हो जाएगा, अभी आपने लिखा है देन हो जाएगा। नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। अब आइए देखते हैं प्रोनाउन चेंज का एक्सेप्शन। The hermit said to them, we are human beings and we must have mercy। The hermit said to them, we are human beings and we must have mercy। महात्मा ने कहा, महात्मा ने उनसे कहा, हम सभी मानव हैं और हम सभी को दया रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना बच्चों, यहाँ प्रोनाउन वी जो है होल कम्युनिटी यानी कि संपूर्ण मानव समाज के लिए यूज किया गया है, अतः इन स्थितियों में प्रोनाउन चेंज नहीं होगा और इसमें टेंस भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, हम सभी मानव ही हैं। अब अगर इसका काल बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, हम सभी मानव थे यानी कि ये मानव नहीं है क्या। तो ऐसी स्थितियों में ना तो टेंस बदलेगा ना ही प्रोनाउन चेंज होगा। तो इसको एज इट इज कुछ एक चेंजेस करने के बाद एज इट इज कर देते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। The hermit told them that we are
ह्यूमन बींग्स। एंड वी मस्ट हैव मर्सी। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वी जो है इन ब्रॉड सेंस यूज किया गया है, व्यापक अर्थ में प्रयोग किया गया है, और एक यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ प्रयोग किया गया है, तो प्रोनाउन के साथ साथ टेंस भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। द स्टूडेंट सेड एस I have broken your tumbler. Yes, I have broken your tumbler. Tumbler means क्या होता है बच्चों? Tumbler means क्या होता है? कमेंट में बताइएगा। TUMB, थोड़ा T सही से बना देते हैं। TUMBLER, टम्बलर मीन्स क्या होता है, आपको कमेंट में बताना है। इसका इंडेक्स क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों यस लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट बनाने में जरूरी नहीं कि हर जगह टोल्ड ही लिखा जाए। अकॉर्डिंग टू द सेंस, यानी कि अर्थ के अनुसार, एक्सेप्टेड, रिटेन, रिप्लाइड एंड अदर, अकॉर्डिंग टू दिस सेंस, वर्ब्स प्रयोग की जा सकती हैं, कि किया जाना ही उपयुक्त होता है सबसे ज्यादा। तो द स्टूडेंट सेड यस आई हैव ब्रोकन योर टम्बलर, छात्र ने कहा हाँ मैंने तुम्हारा टम्बलर, यानी कि टम्बलर हमें बताना नहीं, आपको कमेंट में बताना है, हाँ मैंने तुम्हारा टम्बलर तोड़ा है। चलो बता देते भाई। टम्बलर मीन्स होता है ग्लास। ग्लास यानी कि पीने वाला ग्लास, वैसे ग्लास मीन्स कांच भी होता है। तो हाँ मैंने तुम्हारा गिलास तोड़ा है, तो इसने क्या किया है, हाँ ये बोल रहा है हाँ मैंने तुम्हारा गिलास, तो ये जो हाँ है, यस है, ये हट जाएगा। कुल मिला के बात यह है, स्टूडेंट स्वीकार कर रहा है ना अपनी गलती, अपने किए गए काम को मान रहा है, स्वीकार कर रहा है। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेड हो जाएगी। द स्टूडेंट एक्सेप्टेड, यानी कि छात्र ने स्वीकार किया। उसके बाद क्या लगेगा, कंजक्शन दैट, ये यस जो है रिमूव हो जाएगा क्योंकि इसका प्लेस एक्सेप्टेड ने ले लिया। और उसके बाद क्या करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारा, स्टूडेंट। स्टूडेंट को क्या बोल सकते हैं, ही, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। और उसके बाद हैज और हैव के प्लेस पे क्या होता है, हैड होता है। वर्ब की थर्ड ही रहेगी ब्रोकन योर। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने एक समस्या भी आएगी, योर सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है, तो आपने पढ़ा कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदले जाते हैं, लेकिन हियर इज नो ऑब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग वर्ब, देन व्हाट कैन वी डू, तब हम क्या करें। तो करना आपको कुछ नहीं है, बस मान लेना है हिम हर देम, हिम हर देम, यानी कि when there is no object in the reporting verb, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन हो, तो कैसे बदलेंगे भाई, हिम हर देम में से किसी को हम अपनी तरफ से मान लेंगे। और इसके लिए ये भी चाहे इनको मान के यहाँ लिख लीजिए अथवा ना भी लिखिए, नो प्रॉब्लम, रॉन्ग नहीं होगा। आप इनके ही अकॉर्डिंग इसको बदल दीजिए और ऐसे ही लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हिम मान लीजिए, तो द स्टूडेंट एक्सेप्टेड हिम दैट ही हैड ब्रोकन, हिज हो जाएगा यहाँ पे,
हिज टम्बलर। समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सीमा said सिस्टर, चलिए यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ब्रदर। सीमा सेड ब्रदर आई डोंट। ये यहाँ पे मार्कर बढ़िया चल नहीं रहा। सीमा सेड ब्रदर आई डोंट नो योर प्रॉब्लम। सीमा सेड ब्रदर आई डोंट नो योर प्रॉब्लम। सीमा ने कहा भाई मैं आपकी समस्या नहीं जानती हूँ। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच में गिवन है ना। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो भी है आपका वो रिपोर्टेड स्पीच में दे दिया गया है। तो आपको यह नहीं मान लेना है कि ये वाला इनडायरेक्ट बनाने पर ब्रदर रिपोर्टेड स्पीच का ही पार्ट रहेगा, नहीं, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इसको ऐसे समझो, यह सीमा ने कहा भाई मैं आपकी समस्या नहीं जानती। तो सीमा ने किससे बोला, भाई से बोला। तो ये यहाँ पे सेड टू नहीं लिखा है, फिर भी आपको टोल्ड करना पड़ेगा। तो ये आपको चीजें ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, सीमा ने किससे बात की है भाई, ब्रदर से। तो से मीन्स कहना हो जाएगा, तो टोल्ड हो जाएगा, यानी कि सीमा टोल्ड ब्रदर। सीमा टोल्ड ब्रदर हो गया। उसके बाद कंजक्शन क्या लगेगा, दैट लगेगा। सीमा टोल्ड ब्रदर दैट। अब यहाँ पे फिर से फर्स्ट पर्सन आ गया। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा सीमा है तो सी हो जाएगा। डोंट के बदले में क्या होता भाई, डोंट के बदले में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है तो पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव होगा। डोंट के बदले में डिडंट हो जाएगा, यानी डिड नॉट। सीमा टोल्ड ब्रदर दैट शी डिड नॉट नो। अब यहाँ पे योर लिखा हुआ है, योर सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का पॉजेसिव लगेगा ब्रदर। ब्रदर बोले तो ही, और ही का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, योर के नीचे ही के सामने क्या होता है, योर टेबल में देखिएगा, योर के नीचे और ही के सामने क्या होता है, हिज होता है। तो हिज प्रॉब्लम हो गया, यानी कि सीमा टोल्ड ब्रदर दैट शी डिडंट नो हिज प्रॉब्लम। हमें लगता है समझ में आप लोगों के आ गया होगा। कल मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम्पल्स आपको करवाएंगे, और उन एग्जाम्पल्स को बता लेने के बाद आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट कैसे बनाई जाती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाई जाती है आपको बताया जाएगा, और उसके बाद सीक्वेंस बढ़ता जाएगा।
तो दोस्तों पढ़ते जाओ, दोहराते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ और अपने भविष्य को सुनहरे रास्ते पे लाते जाओ। टुमारो विल बी रिपब्लिक डे of 2025. I wish all of you a very happy Republic Day to all. Thank you all of you. See you in next video.